हेलो लेडीज़, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हो आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैर आफियत से होंगे एंड मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लिए होंगे एंड अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। तो आज के व्लॉग की शुरुआत हो रही है सुबह 8 बजे एंड मेरे ब्रेकफास्ट से। कल रात डिनर में मैंने भजिए बनाए थे, बारिश बहुत अच्छी थी तो भजिए खाने का मन हुआ था तो भजिए बनाए थे। तो ये पड़े थे तो वो सुबह मैंने चाय के साथ ब्रेकफास्ट में खा लिए एंड मेरे हस्बैंड को मैंने चाय पराठा बना दिया। ब्रेकफास्ट करके सबसे पहले मैंने बर्तन धो लिए एंड किचन को क्लीन कर लिया। उसके बाद मैं रूम में आ गई थी, रूम मैसी पड़ा था तो रूम को भी मैंने क्लीन कर लिया। एंड ये जो व्यू है वो मेरी रूम की विंडो का है। बाहर का व्यू देखते हुए रूम क्लीन करना अच्छा लगता है तो मैंने सबसे पहले रूम क्लीन कर लिया एंड आप देख सकते हो माशाल्लाह से मेरा रूम नीट एंड क्लीन हो गया है। एंड उसके बाद मैंने झाड़ू पोछे कर लिए, बर्तन भी धो लिए थे एंड झाड़ू पोछे भी हो गए थे। तो आज मैं मुहर्रम का शरबत बनाने वाली हूँ। सारा घर का काम निपटा के अब मैं किचन में आ गई थी एंड मैं शरबत की तैयारी कर रही थी। सबसे पहले मैंने पानी में थोड़ा कस्टर्ड पाउडर डाला एंड उसको अच्छे से मैंने चला लिया ताकि कोई भी लम्स ना रहे। एंड उसमें मैंने शक्कर डाल दी। आप अपने हिसाब से डाल सकते हो। मुझे 5 लीटर दूध का बनाना था शरबत, इसलिए मैंने अपने हिसाब से चीनी डाली है। तो बस उसको मैंने गैस पे रख दिया एंड उसको मैं चलाती रहूँगी ताकि कोई लम्स ना हो एंड नीचे चिपके भी नहीं। और जो कस्टर्ड पाउडर बचा था उसको मैंने कस्टर्ड पाउडर के जार में फिल कर दिया। एंड साथ के साथ मैंने मसूर है वो बॉईल करने के लिए रख दिए थे। मैं आज मसूर की बिरयानी बनाने वाली थी। एंड दूसरे गैस पर मैंने हलवा बनाने के लिए रखा था क्योंकि शरबत में हलवा घिस के डालते हैं तो वो अच्छा लगता है। अब आप ये सोच रहे होंगे कि मैं कस्टर्ड पाउडर ऐसे बेसन में खड़े-खड़े क्यों फिल कर रही हूँ? तो वो इसलिए क्योंकि मैंने अपना प्लेटफ़ॉर्म क्लीन कर लिया था, तो वो मुझे फिर नहीं पसंद कि उस पे फिर से वो गंदगी कोई हो एंड मैं ऐसी कोई चीज़ होती है जैसे कस्टर्ड पाउडर है, कॉर्नफ्लावर है, नमक है, तो उसको मैं ऐसे बेसन में रिफ़िल कर लेती हूँ। सुबह 8 बजे नाश्ता कर लिया था तो मुझे थोड़ी भूख लगी थी तो मेरे सामने वाले आंटी ने मुझे डोसा दिया था। वो सुबह ब्रेकफास्ट में ही दिया था लेकिन मैंने जल्दी ब्रेकफास्ट कर लिया था तो मैंने रख दिया था। फिर मैंने डोसा खा लिए एंड साथ में पपैया खा लिए। फिर से मैं किचन में आ गई एंड जेली में भी उबाल आ गया था। अच्छे तरीके से मैंने उसको पका लिया था ताकि उसमें जेली की स्मेल ना आए। एंड उसको मैंने फिर गैस से नीचे उतार दिया था। साथ में ये हलवा था उसमें ग्रीन कलर डाल दिया था, ग्रीन जो फूड कलर आता है वो। एंड साथ में मैंने बिरयानी बनाने के लिए रख दी थी। वही प्याज टमाटर उसको मैंने काट लिए थे क्योंकि आज इलेक्ट्रिसिटी नहीं थी तो फिर मैंने उस प्याज एंड टमाटर को काट लिए थे। एंड उसको अच्छे से मैं भून लूँगी। साथ में लहसुन अदरक नमक हल्दी धनिया लाल मिर्च पाउडर एंड बिरयानी का मसाला डाल के उसमें बॉयल मसूर डाल दूँगी। एंड फिर उसको चावल में मैं डाल दूँगी बिरयानी की तरह। हाँ, वैसे मैं आपको ये बताना भी भूल गई कि शरबत मैं ऐसे भी बनाती हूँ जेली पकाकर। एंड दूध में मैं वैसे जो गुलाब का आता है या फिर केसर पिस्ता का आता है, वो जो सिरप आते हैं तैयार, जो शरबत आते हैं रेडीमेड, वो डाल के उसको भी मैं ग्राइंड कर लेती हूँ ब्लेंडर से। तो वो भी अच्छा लगता है। हर तरह से शरबत बनता है तो मैं बनाती हूँ। कभी-कभी ये तरीके से बना लेती हूँ जेली को पकाकर एंड कभी-कभी वो डायरेक्ट भी बना लेती हूँ। आप कैसे बनाते हो एंड आपने मुहर्रम में शरबत बनाया या नहीं बनाया वो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। एंड खाना मेरा बन चुका था एंड अब मैं शरबत के लिए काजू बादाम को मैं चॉप कर रही थी। तो ये है मैंने नया चॉपर मंगवाया है ये काजू बादाम का, वो अच्छा है, मुझे बहुत अच्छा लगता है। वैसे पहले मैंने और भी यूज़ किए हैं लेकिन अभी मुझे ये बहुत अच्छा लगता है जिसको मैंने मीशो से मंगवाया है। अगर आपको चाहिए तो उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। आपको चाहिए तो आप लिंक पर क्लिक करके सेम यही चॉपर ऑर्डर कर सकते हो। उसमें बहुत बारीकाई से एंड बहुत अच्छे से काजू एंड बादाम हो जाते हैं तो मुझे अच्छा लगता है एंड मैं यूज़ भी कर रही हूँ। देखो आपके सामने ही मैं कर रही हूँ एंड वो अच्छे से उसमें से चॉप हो रहा है। कभी-कभी हाथ से भी कर लेते हैं, जैसे कभी फ्राइडे के दिन कभी सीरा बनाने हैं या फिर खीर बनानी है तो अगर थोड़ा बहुत करना है तो हाथ से भी कर लेते हैं, नाइफ से भी हो जाता है। एंड अगर ज़्यादा होता है तो ये चॉपर से बहुत अच्छा हो जाता है।
ये जो वीडियो क्लिप बन रही है शरबत मैंने छठी के दिन बनाया था, जब मुहर्रम की छठी शरीफ थी तब मैंने शरबत बनाया था। लेकिन वीडियो एडिट करना बाकी था। वीडियो शूट तो हो जाता है उसी दिन ही, लेकिन एडिट नहीं होता तो अपलोड नहीं हो सकता, एडिट करने में वक्त लग जाता है। जैसे जैसे टाइम मिलता है वैसे वैसे मैं एडिट करती हूँ एंड अपलोड कर देती हूँ। साहुल अमिद आ गए थे दोपहर के वक्त, उसके बाद हमने खाना खा लिया था एंड ये 5 बजे का टाइम है। तो तब मैंने शरबत रेडी किया था, उसमें मैंने काजू बादाम एंड सब्जा के जो बीज होते हैं उसको भी मैंने भिगो के सुबह ही रख दिए थे, तो वो सब मैंने डाल दिए, हलवा घिस के डाल दिया, सब्जा के बीज काजू बादाम सब कुछ डाल के एंड शरबत को रिलेटिव्स में आजू बाजू नेबर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया था। उसका क्लिप मैंने नहीं लिया था। एंड उसके बाद ये डिनर बन रहा है, ये जो क्लिप है वो डिनर की है। यह मैं लच्छा पराठा बना रही थी तो मैंने सोचा कि वीडियो शूट कर लेती हूँ। लच्छा पराठा चिकन कोरमे के साथ या फिर कोई सूखी सब्जी के साथ भी अच्छा लगता है, तो फिर मैं कभी कभी बना लेती हूँ। उसके बाद हमने डिनर कर लिया था। हम लोग अभी मगरिब के बाद डिनर कर लेते हैं। मैं मगरिब की नमाज़ पढ़ के तुरंत तो नहीं, लेकिन मगरिब की नमाज़ पढ़ के मैं किचन में आ जाती हूँ। रोटी बनानी होती है या फिर कुछ भी फास्ट फूड बनाना होता है, मैं तैयारी कर लेती हूँ एंड ईशा के पहले पहले खा लेते हैं। पहले तो हम ईशा के बाद खाते थे तो बहुत लेट हो जाता था, लेकिन अभी मगरिब के बाद खा लेते हैं। जल्दी खा लेते हैं तो थोड़ा अगर वॉकिंग करना है तो वॉकिंग भी कर सकते हैं, लेकिन ईशा के बाद खाते हैं तो फिर बहुत लेट हो जाता है, वॉकिंग भी नहीं कर सकते। डिनर करके फिर मैंने जो कपड़े स्टैंड में थे वो ले लिए एंड जो फोल्ड करने के थे उसको फोल्ड करके रख दिया एंड जो प्रेस करने के थे उसको मैंने प्रेस कर लिया। साढ़े 11 बज गए थे, बहुत वक्त हो गया था। डिनर तो जल्दी हो गया था लेकिन प्रेस करते करते बहुत लेट हो गया था। तो चलो अब वीडियो को एंड करते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूले। मिलते हैं अब नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।